कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर हो चुका है। पीसीएस का पेपर जैसे होता है यूट्यूब पर एकदम सैलाब आ जाता है, सुनामी आ जाती है। जितने भी मास्टर यूपीएससी के हैं, पीसीएस के हैं, सब लोग आकर चिल्लाने लगते हैं कि सारा पेपर हमारे में से पढ़ाया हुआ आया है। यूट्यूब को हीरा मंडी, सब्जी मंडी सब बना देते हैं। ये देखो आंसर की आगे, आंसर की आगे, ये देखो कट ऑफ, जो कट ऑफ हम बताएंगे वही जाएगी, जो आंसर की में आंसर हम बताएंगे वही जाएगा। ये सब होता है तो जब वो लोग मास्टर लोग लाइव आए रहते हैं, लड़के भी लाइव पहुंच जाते हैं। लाइव जाने के बाद वो लोग पूछते हैं कायदे से कि मास्टर साहब 10वें चौथा क्वेश्चन सही है, जैसे मास्टर साहब बता दिए गलती से अगर बी सही है और लड़का सी लगा के आया, तो ऐसी गरी गरेवल होती है। उसी में लड़की अगर आ गई कमेंट सेक्शन में तो उसको आई लव यू चलेगा, प्रेम प्रसंग ये सब चलेगा। खैर इन सब बातों को थोड़ा हटाओ। पेपर देने जाते वक्त जैसे ही किसी लड़के का जीएस थोड़ा बहुत खराब हो गया, उस सीसैट को लेकर इतना टेंशन लिया रहता है कि सीसैट भी खराब कर लेता है। जिसका सीसैट अच्छा हो जाता है उसको अब इस बात की टेंशन रहती है कि काश मैंने जीएस को थोड़ा पेशेंसली कर लिया होता तो बहुत मजा आ गया होता। पीसीएस का पेपर किस लेवल का है 2 मिनट बाद इसकी बात करेंगे। अब पहले बात कर लेते हैं जब गोला भरने वाले 3 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, क्योंकि जो तुमको मिलती है वो भरने के लिए सीट, उसमें गोला भरने वाले 3 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो 1 by 1 पे करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन करेंगे एक गोला भर देंगे। एक लोग वो है जो 10-10 क्वेश्चन का सेट बनाते हैं कि पहले 10 क्वेश्चन करेंगे फिर 10 ठू गोला भरेंगे। एक आते हैं महानुभाव लोग जो पहले पूरा पेपर भरते हैं कि करते हैं, वो टिक करते हैं। उसके बाद आते हैं कहेंगे अब हम गोला भरेंगे, और उसमें गलती से अगर एक आध गोला फर्क पड़ गया तो पूरी जिंदगी गोला भरते भरते मतलब कट जाएगी। जीएस का पेपर खत्म होता है। पेपर खत्म होने के बाद 3 घंटे गैप रहता है। 3 घंटे गैप पे पंचायत होती है, तमाम मुद्दों पे बात होती है। जितने भी लड़के आएंगे तुमको सब देख के यही लगेंगे कि यार ये बहुत टैलेंटेड लड़का है। एक भी लड़का तुमसे आकर ये नहीं कहेगा कि भाई साहब मेरा पेपर खराब हो गया। सब यही बताएंगे अरे यार वही 140 कर दिए हैं और कम से कम 139 सही होगा, और 7 और तुक्का मारे उसमें भी सही हो सकता है। सबको देख के तुमको यही लगेगा कि भाई ये मेंस जरूर देगा, ये इंटरव्यू जरूर देगा, इसका तो यूपीएससी भी निकल जाना चाहिए। ऐसे लड़कों से दूर रहो, इनका कभी नहीं होता। अबे लड़के ऐसे जिनका होता है ना वो उस टाइप के होता है जिनको खुद नहीं पता साला पेपर कैसा हुआ है। वो कंफ्यूजन में है कि भाई साहब मतलब वो जो लगाए थे वो फैजी पहले मरे थे कि हत्या पहले हुई थी कि वो इस राजधानी इस देश की क्या थी। वो कंफ्यूजन में है भाई, उसको दीन दुनिया से मतलब ही नहीं है कि क्या है क्या चल रहा है। उसको वो कोने में बैठा होगा, कहीं परेशान होगा, रो रहा होगा, उसको जाकर मिलो, उसका पेपर रिव्यू लो, वही सही बताएगा तुमको। अब बात कर लेते हैं पीसीएस का पेपर कैसा था। पेपर पहले के मुकाबले में काफी तगड़ा आया हुआ था। एक तो इतने दिन बाद पेपर करा रहे हैं, उनको लगा लड़के बहुत ज्यादा पढ़ लिए होंगे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो गए होंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा खतरनाक पेपर बना है। उनको लग रहा है कि भाई साहब यूपीएससी से कंपटीशन है। अरे उत्तर प्रदेश का पेपर करा रहे हैं आप, हैं? केंद्र राज्य संबंध इसी वजह से बनाया गया कि एक केंद्र है एक राज्य है, तो केंद्र बनने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, यूपीएससी बनने की क्यों कोशिश कर रहे हैं आप। क्वेश्चन ऐसा भाई साहब सुनिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम अनुसार बनाइए। पहला कह रहे हैं अबुल फजल की हत्या कब हुई थी, फिर कह रहे हैं शेख मुबारक की मृत्यु कब हुई थी, फिर कह रहे हैं फैजी की मृत्यु कब हुई थी, फिर कह रहे हैं दानियाल की मृत्यु कब हुई थी। अरे भाई साहब कौन कब मरा नहीं मरा क्या मतलब है? कौन सा मैं देश का विकास कर दूंगा जान के कि कौन कब मरा, किसकी कब हत्या हुई है? कोई सेंस है इस बात का? तुम बताओ। नहीं ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, तुम देखो ऐसा तबाही क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भारत उज्बेकिस्तान में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, उसका नाम डस्टलीक है। 4 ऑप्शन दिया, चारों में अलग अलग दिया। उसके बाद फिर 4 टू एयर कह रहा है मिलाओ कौन कौन दिन हुआ था। अबे युद्ध अभ्यास हो रहा है ये याद करें कि कब कब हो रहा है ये याद करें, फिर उसका सीक्वेंस पूछ रहा है। लड़के परेशान हो जा रहे हैं इन सब सवाल में। फिर एक क्वेश्चन देखो एकदम तगड़ा, कह रहा है दिवस 4 टू, एक तो कालानुक्रम अनुसार क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी आप समझिए, पता नहीं क्या समझाना चाह रहा है। 4 टू दिवस दे दिया, विरासत दिवस, थायराइड दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस। इसमें से 3 दिवस ऐसा है जो मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। अब तुम ये कहोगे अरे तुम पढ़े नहीं हो। अरे जो पढ़े हैं उनको भी ये दिवस पता होगा इसमें गलती से, और वो भी सुने होंगे, कौन से दिन पे हुआ होगा ये नहीं पता होगा। तो ठीक ठाक लेवल का पेपर आया था, पेपर बहुत अच्छे लेवल का आया था। जो मास्टर जो ये कह रहा है कि पेपर बहुत आसान आया था, चूतिया बना रहा है तुमको। इन सब बेवकूफियों से बचे रहो। पेपर का लेवल जो होता है वो वही लोग बता सकते हैं जो पेपर कायदे से दिए हैं या जब पेपर पहले कभी कायदे से तैयारी किए होंगे। ठीक है, बाकी आंसर की आएगी ऑफिशियल, तभी मानना कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं सही है। जिनका पेपर बहुत, अब देखो एक दिक्कत ये रहती है, पेपर 3 तरह के लोग देते हैं। एक वो लड़के देते हैं जो शौक में भर देते हैं कि लाओ कुछ इतने रुपए का फॉर्म है, लाओ भर दिया जाए, इसमें तो हो ही जाएगा, देखा जाएगा, नहीं होगा तो पैसा खराब नहीं होगा। बहुत ज्यादा पैसे कहाँ लग रहा है, 5000 का पेपर होता तब देखा जाता। एक वर्ग वो है जो पढ़ के नहीं आया पेपर देने गया। एक वर्ग वो है जो भाई कहीं सिलेक्टेड है, वो
सेलेक्ट हो गया छोटी नौकरी पे तो उसको लग रहा है कि अरे यार अगर बड़ी नौकरी लग जाएगी तो बड़ा एकदम भौकाल बनेगा, बड़ा दहेज वहेज मिलेगा। एक वर्ग वो है, एक वर्ग ऐसा आता है जो संघर्षशील है, जो कायदे से पढ़ा हुआ भी है और जिसकी कोई नौकरी भी नहीं है, उसका प्री भी लग रहा है कि भाई साहब होगा कि नहीं होगा, उसका मेंस की भी तैयारी चल रही है, वो ऑप्शनल भी पहले पढ़ता था फिर बीच में छोड़ दिया है, वो 3-4 साल से संघर्षशील है। वही सब लड़के मेजॉरिटी में होते हैं, वही सब लड़के आखिर में सिलेक्शन भी लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं कंटेंट देख लेता हूँ, ऐसा ना हो कि कुछ मिस हो जाए। देखिए यहाँ पर कोई फालतू बात नहीं बताई जाती बेटा। अब करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स देखो, पीसीएस के पेपर में 150 क्वेश्चन अगर दे रहे हैं ना, तो उसमें करंट अफेयर्स ऐसा बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बना दे रहे हैं कि करंट लग जाएगा। मेरा बाल क्यों खड़ा हुआ, क्यों? करंट से नहीं, कुछ और लगा लिए थे। खैर, करंट अफेयर जब देखोगे तो पीसीएस के लड़कों को दृष्टि वाली जो नहीं, आंख वाली जो दृष्टि होती है, आंख की ही दृष्टि होती है, वही किताब तुमको घोरते पीते उसको तबीज बना बना पानी में भर भर के पीते हुए दिख जाएंगे। अब उस आंख वाली दृष्टि को संपूर्ण शरीर वाली दृष्टि कर देना चाहिए, क्योंकि भाई साहब करंट अफेयर्स का लेवल बहुत तगड़ा हो गया है। अब उसमें भी इन डेप्थ मांग रहा है कि खोद खोद के समुद्र के अंदर, मैरियाना ट्रेंच के अंदर जाकर आप करंट अफेयर्स निकाल के लाइए, तब क्वेश्चन 3-4 एक्स्ट्रा सही कर पाएंगे। बाकी तुम लोग बताना यार कि कैसी लगी तुम लोग को वीडियो और कैसा लगा तुम लोग का पेपर, और सीसैट कैसा होता है। सीसैट जैसा पहले होता था वैसा ही सबका होता है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा क्या ही कहूँ। खैर छोड़ो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। इससे अच्छा रिव्यू पाओगे नहीं कहीं।